So today's very first topic is equipotential surfaces. Equipotential surfaces. ठीक है, तो let it be these are the surfaces where potential is same. These are the surfaces where potential is same. हम जानते हैं मान लो उसके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस जो हैं वो हर डायरेक्शन में फैलती हैं, हर डायरेक्शन में। तो अगर आप पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रखते हैं या सेंटर पे, तो उसकी वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल आता है उसका फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर होता है। द फॉर्मूला इज के क्यू बाई स्मॉल आर। क्लियर? So in that case we have यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी इक्वल्स पोटेंशियल एट डी। द वैल्यू है के क्यू बाई आर। तो ये सारा सरफेस जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। या पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। हाँ जी बेटा, इतनी बात क्लियर सबको? यस सर। ओके, बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सब कुछ टाइम के बाद ब्लर हो रहा है। हाँ जी, सब कुछ टाइम के बाद ब्लर हो रहा है। ब्लर हमारी साइड से बेटा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी हाई स्पीड वाईफाई से कनेक्टेड है। आप रिकॉर्ड लेक्चर बाद में देख लेना अगर आपको लगता है। ठीक है, ओके। अब if a charge particle is moved from A to B, अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम A से B मूव कर रहे हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला, देन वर्क डन क्या फॉर्मूला आ जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट या F डॉट ds, यही होगा, ये बन जाएगा। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज चार्ज इनटू फील्ड, डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? E dx cos थीटा बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास फोर्स इज चार्ज इनटू फील्ड और A डॉट बी इज AB cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर एक फॉर्मूला और था हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इनटू जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं। मान लो आप चार्ज को मूव कर रहे हैं, उसका नाम है हमारे पास Q नॉट को मूव कर रहे हैं, तो जाए इक्वल्स टू Q नॉट, इसको आप मूव कर रहे हैं। अब ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे VB इक्वल्स टू VA है, पोटेंशियल दोनों का सेम है, जिसकी वजह से ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? जीरो हो जाएगी। दैट इक्वल्स टू Q E dx cos थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बट हमारे पास जो चार्ज है वो ऑब्वियसली जीरो नहीं है, चार्ज में रखा है हमारे पास। फील्ड लाइंस जो है वो भी जीरो नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइंस तो है हमारे पास। डिस्टेंस जो है वो भी जीरो नहीं है, क्योंकि हम पार्टिकल को यहाँ से मूव कर रहे हैं, वी हैव डिस्टेंस। इट मींस
तो जो cos थीटा की वैल्यू है वो 0 है, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है। इसका मतलब जो फील्ड लाइंस है हमेशा इक्विवेलेंट सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं। जो फील्ड लाइंस है हमेशा इक्विवेलेंट सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to equipotential surfaces। ये हमने कंक्लूड किया कि हमेशा फील्ड लाइंस जो है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं। ठीक है, फिर से एक बार कंक्लूड करें सारे कंसेप्ट को। व्हाट वाज द एंटायर कंसेप्ट? या तो सिनेरियो क्या था हमारे पास? Equipotential, as the name suggests, these are the surfaces where potential is same। तो हमने एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया, उसको सेंटर पे रखा और एक हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो एवरी पॉइंट जो होगा ऑन द सर्कमफ्रेंस विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला K की बाय R होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एट A इक्वल्स पोटेंशियल एट B इक्वल्स पोटेंशियल एट C पोटेंशियल एट D। इसका मतलब ये जो पूरा सरफेस है ये क्या बन जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल बन जाएगा। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है आपका वो सेम रहेगा। ठीक है, फिर हमने एक चार्ज पार्टिकल को जिसका नाम Q0 है उसको हमने A से B की तरफ मूव किया। जब A से मूव करेंगे तुम्हारा बगडन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बगडन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द F डॉट dx फोर्स इज चार्ज इनटू फील्ड एंड A डॉट B इज AB cos थीटा आ जाता है, एंगल आ गया। नाउ ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों तरफ पोटेंशियल सेम था तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया यहाँ पे, ये पूरे टर्म 0 हो गए यहाँ पे। तो इट मींस ये पूरे टर्म इससे 0 हो जाएगा, बट चार्ज 0 नहीं हो सकता बिकॉज चार्ज है, फील्ड 0 नहीं हो सकती बिकॉज फील्ड लाइंस हैं, dx भी 0 नहीं है बिकॉज पाथ है। इट मींस cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है, इट मींस थीटा इज 90 डिग्री। तो हमने कंक्लूड किया कि फील्ड लाइंस हमेशा जो है इक्विवेलेंट सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर थीटा एंगल बना कहाँ पे है? थीटा एंगल यही एंगल है, ये थीटा है जो हमने 90 बनाया, ये थीटा है। इट केम आउट टू बी 90 डिग्री। ठीक गौरव? यस सर। ओके, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे करते हैं। जस्ट नोट डाउन। सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर dx क्या हमारा? स्पीक आउट। dx। हाँ जी, dx dx इज डिस्टेंस ना, dx हमारा डिस्टेंस है, ये dx ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ जाने वाला, ये dx है। ओके ओके, ओके। आगे देखो, लेट भी हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फील्ड लाइंस हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से ऐसे, यहाँ ऐसे, ये ऐसे, ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है और फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप। ठीक है, हम ये भी जानते हैं एज वी नो कि फील्ड डेंसिटी इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। dV अपॉन dr को क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस।
fall of potential with distance, okay? तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें निकालना 2 मीटर है। अब निकालना है फाइंड VAB, VAC, VBC। VAB का मतलब होता है हमें निकालना है VA माइनस VB। इसी तरह से VAC is VA minus VC, when VBC is VB minus VC। सर आपकी वीडियो ऑफ है। चलिए हमें निकालना है VAB, VAC और VBC। करिए फटाफट से। सुनिए बेटा, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. That's good. सर Q और Q नॉट नहीं दिया हुआ? नहीं, Q और Q नॉट नहीं गिवन इसमें। ओके। Q और Q नॉट, हाँ जी, वो नहीं गिवन है आपको। चलिए बेटा, क्वेश्चन सबमिट। प्लीज कीप द माइक ऑफ। Yes, Anshi, your answer? सर कर रही हूँ अभी। ओके, अमन। चलो एक पार्ट मैं कराता हूँ, उसके बाद आप सेकंड पार्ट कर लेना, ठीक है? हमने VA माइनस VB निकालना है, तो हमने B से A की तरफ जाना है। हमने जाना है B से A की तरफ। तो B से A अगर हम यहाँ जा रहे हैं और फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन जा रही है। तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा? ये बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल 60 डिग्री। और फॉर्मूला क्या हमारे पास? ये फॉर्मूला होता है, या हम लिखते हैं dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr लिखते हैं, या VA माइनस VB इज माइनस ई डॉट, कहाँ से कहाँ जाना हमने? ई डॉट dr या ई dr cos थीटा इनटू लेंथ इनटू cos थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब नई लेंथ ले ली। लेंथ कितनी हमारे पास? लेंथ इज 2 मीटर।
Field lines are 100 Newton per coulomb. Distance is 2 meter. Angle is cos 60. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा -100 जूल पर कूलम। ये आ जाएगा हमारे पास VAB की वैल्यू। अब आगे समझे सबको? यस चलो फटाफट से इसका करिए, अगला पार्ट करिए। फाइंड आउट VAC एंड देन, हाँ जी बेटा बोलो। सब +100 आ रहा था। +100 कैसे आएगा बेटा? आपके सामने है ना, नेगेटिव है यहाँ पे। यस सर यस। चलो ठीक करिए उसको। सर। यस बेटा बोलो। सर मैं dv इक्वल टू माइनस EDI क्यों किया? इधर आ गया ना, मतलब सर मतलब क्यों किया, मतलब ऐसे तो हो रहा है ना सर? क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, इसलिए किया हमने। अच्छा ठीक निकालना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। यस ओके सर जो वैल्यू आई वो VAB की आई या VA की आई? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, VAB मतलब है B to A जाना है, उसकी वैल्यू आई है ये वाली। VAB की वैल्यू आई है ना हमारे पास ये वाली, तो VAB मतलब हमने B to A जाना है। समझ गए? अगला पार्ट करिए फटाफट से। बेटा कर लिया अगला पार्ट? घर में कर लिया बेटा आपने? Yes, sir. ओके बेटा क्या आंसर आया? 100 joules per coulomb. समझ नहीं आया सर, वैल्यू कैसे पुट करी आपने VA माइनस VB में? देखो बेटा एक बार, VMS में वैल्यू थोड़ी पुट करी है, यहाँ पुट करी है हमने। फील्ड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, ये वाली डिस्टेंस गिवन था हमें 2 मीटर, एंगल निकालिए 60 डिग्री, वो पुट किया हमने, फिर इसको सॉल्व किया है। एक एग्जांपल देखो, VAC निकालना है, तो व्हाट इज VAC? VAC इज VA माइनस VC, तो VAC इज VA माइनस VC। सर आवाज नहीं आ रही। आपने जाना है? हाँ जी आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? VAC इज VA माइनस VC, तो हमने कहाँ से जाना है? C to A जाना है हमने जाना है C to A, इस डायरेक्शन जाना है, और फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है। तो कितना एंगल हुआ ये वाला? एंगल हुआ हमारे पास 120 डिग्री, ये एंगल हुआ। ऑब्वियसली ये 60 डिग्री है तो 120 बना, दैट इक्वल्स टू माइनस फील्ड इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस 120 बना। तो हाउ मच इज द फील्ड? फील्ड इज 100, डिस्टेंस अगेन 2 मीटर हमारे पास, इनटू 2, cos 120 इज -1/2, केम आउट टू बी +100 आ जाएगा जूल पर कूलम। Yes, Garima, good. Your answer is absolutely correct. सर Very good. ऑपोजिट कैसे जाना बोलो वो बेटा। बता। A से C तक का हाँ? फिर ऑपोजिट क्यों जाना है? C से बेटा A? हमने C to A जाना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा? VAC इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम? लोअर लिमिट तो अपर लिमिट करते हैं ना। रिजल्ट Yes, कैसे आया हुआ है? तो हमारे पास रिजल्ट कैसे आया हुआ है? कि हमारे पास dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr था। तो हमने इंटीग्रेशन अगर करनी है, इंटीग्रेशन में कहाँ से करेंगे? C to A जा रहे हैं, तो VC से VA जाएंगे ना, लोअर से अपर जाते हैं ना, तो इस अकॉर्डिंगली इसमें जा रहे हैं, तो VA माइनस VC आ जाएगा। समझे? इसलिए हम C to A जा रहे हैं। अब क्लियर है? yes sir. ओके, आपको सब तक क्लियर है? यस सर। ओके, अपार क्लियर बेटा? यस सर। प्रिया क्लियर? प्रिया? यस सर। ओके, और आपको गौरव? यस सर।
चलो ठीक है, अब निकालिए VBC रहता है, वो निकालिए फटाफट से। सर 200 joules per kilo। ओके Yes, sir. चलो लेट्स सी। तो हमें निकालना है VBC निकालना है। VBC का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? VB माइनस VC। तो हमें C से B जाना है, तो हम C से B जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। फील्ड लाइंस आपकी यहाँ जा रही हैं, एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। L इक्वल्स टू माइनस E इंटू L इंटू कॉस 180 हो जाएगा। तो फील्ड लाइन सर हमारे पास है 100, डिस्टेंस है 2, कॉस इज -1, तो ये प्लस 200 जूल पर कूलम हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। बेटा आगे Sir? सबको समझ में? सर बोलो आर्यन Yes, बोलो। sir. सर VAC आया था ना? VAC में हम C से A गए थे, C से इस डायरेक्शन में, फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, कितना एंगल बता? 120 का बना एंगल। बस डिस्टेंस है हमारे पास, फील्ड लाइंस है, cos 120 की वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व कर दिए यहाँ पे। ये रहा दिस वन। ठीक है आर्यन? यस सर। चलो बेटा सबको समझ में आ गया ये कैसे करना होता है? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, तन्वी क्लियर बेटा आपको? Yes, sir. आंशी क्लियर? यस सर। गरिमा क्लियर? Yes, sir. प्रिया, कोमल, साक्षी क्लियर टू ऑल? चलो मैं एक क्वेश्चन सेम दे रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि हर बच्चा आंसर निकाल सके और फील कॉन्फिडेंट। तुम्हारे पास है अब अगेन क्वेश्चन नंबर 2। ये फील्ड लाइंस जा रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही फील्ड लाइंस। वी हैव ऐसे हमारे पास है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर और ये डिस्टेंस है 3 मीटर। करेक्ट? वैल्यू ऑफ फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, तो फील्ड लाइंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100 न्यूटन पर कूलम है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। आपको VAC निकालना है, VAD निकालना है, VBD निकालना है, VCD निकालना है और VBC निकालना है। चलो सारे पार्ट सॉल्व करिए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है? प्लीज पुट योर एफर्ट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सर L क्या होता ये आपको खुद जज करना है कि एल की वैल्यू क्या होगी। है? सर मतलब L वो लेते हैं जिस लाइन से फील्ड क्रॉस होगी। एल जो होता है वो जो हमारा जो पाथ लेंथ है वो लेते हैं। पास
जिसमें हम जा रहे हैं ना, अगर सपोज हम A to C जा रहे हैं तो हमें C to A की लेंथ लेनी पड़ेगी। ओके ओके ये बेटा सबने कर लिया क्वेश्चन? लेट डिस्कस। यस सर। हमने निकालना है VAC, इट मींस हमें निकालना है VA माइनस PC निकालना है। तो हम C से A की तरफ जाएंगे, तो C से हम यहाँ जा रहे हैं और फील्ड लाइंस आपकी यहाँ जा रही है। मान लो ये एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा? ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। पाइथागोरस लिए 3 है, 4 है, रेडियस कितना हो जाएगा? ये आपका 5 मीटर हो जाएगा। In that case, that equals to minus field into distance into cos 180 minus theta. What is 180 minus theta? Minus cos theta. Minus minus plus हो जाएगा, तो 500 value of cos theta. Cos theta is 4/5. 4/5 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस 400 जूल पर कूलम। ये आंसर आ जाएगा। किस आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है? Correct, sir. दैट्स गुड। Yes. ओके ओके ओके। हाँ जी, क्योंकि मैं बस खड़ा हो गया। बेटा बस इसमें है, cos थीटा का हो गया प्रॉब्लम बस। अगर आप 1% भी ध्यान से देखेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, सिर्फ पास में सर एंगल ही तो देखना है। चलो अगला बार देखें। VAD मतलब हमें निकालना है VA
माइनस वी डी निकालना है। तो हम डी से ए जाएंगे, हम डी से इस डायरेक्शन जा रहे हैं, पी लेंस इस डायरेक्शन जा रहे हैं, कितना एंगल है 90 डिग्री है। सर ऊपर वाले पार्ट तो हमारे पास ई, बोलो बेटा आर्यन, बोलो क्या कह रहे हो आप? सर अमन, आर्यन स्पीक आउट। सर मैं बोल रहा हूँ डीटे, हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर अमन आप वाले बोलो। पार्ट, ऊपर वाले पार्ट में उन दोनों के 135 डिग्री है। 135 डिग्री, 135 वो तो ऑब्वियसली 90 प्लस 37 बनेगा ना, 735 कैसे बन जाएगा? cos 135 ये 37 डिग्री बनाना है एंगल। अमन ये 37 डिग्री एंगल नहीं बना, यस ये कितना हो जाएगा? हाँ जी ठीक है। ओके, तो D2A जा रहे हैं हम, दैट इज D2 एंगल 90 डिग्री हो गया, तो -100 इंटू डिस्टेंस इज 3 मीटर इंटू cos 90 इज 0, ये 0 आ जाएगा। ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको, एनी सरफेस इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस इज एन इक्विवेलेंट सरफेस। तो ऑब्वियसली यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं सकता था, बताया था ना आपको कि जो भी सरफेस फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर होगा वो आपका इक्विवेलेंट सरफेस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता। नाउ BD चल रहे हैं हम, दैट इक्वल्स टू VA माइनस BD चलेंगे। तुमने D2BB माइनस BD, तुमने D2B जाना है, तुमने जाना है D2B, इस डायरेक्शन जाना है। हम इस डायरेक्शन जा रहे हैं, पी लेंस इस डायरेक्शन जा रही है, तो आप पी एंगल हो जाएगा डैश थीटा, डैश ले लो इसको, दैट इज इक्वल्स टू P लाइंस डिस्टेंस वैल्यू ऑफ cos थीटा डैश 4/5, तो आ जाएगा -400 जूल पर कूलम आ जाएगा। उसके बाद BCD निकालना है, दैट इक्वल्स टू VC माइनस VD निकालना है, तो हमने D2C जाना है, विल गो फ्रॉम D2C। जब हम D2C जाएंगे, D2C इस डायरेक्शन जा रहे हैं, पी लेंस इस डायरेक्शन जा रही है, दे आर पैरेलल। D2C में हम यहाँ जा रहे हैं, पी लेंस दोनों पैरेलल हो जाएंगी, -100 इंटू 4 इंटू cos 0 हो जाएगा -400 जूल पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जा रहे हैं B2C जा रहे हैं, रेडिकल्स टू BB माइनस BC जा रहे हैं, तो C2B जाना है हमने अगेन इस डायरेक्शन में, और फिर नेक्स्ट इस डायरेक्शन में कितना एंगल हो जाएगा 90 हो जाएगा, -100 इंटू 3 इंटू cos 90 विच इक्वल्स टू 0। करेक्ट है, सबको समझ में आ गया? सर यस चलो अब थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ जी, तो अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो इन दोनों का आंसर BD या CD या VAD, AD 0 हो गया हमारे पास, और AC +400। हाँ जी, हम चाहे हम चलते हैं सपोज D2A to B चलते हैं, या हम चलते हैं D2C C to D to B चलते हैं, हम चलते हैं C से D से B, यहाँ चलते हैं। ठीक है, C से D और D से B चलते हैं, तो C से D जाएंगे तो हमारे पास ये रहा सीट, D2C लेते हैं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, उल्टा कर लेते हैं, D2C और C2B चलते हैं। क्लियर, D2C और C2B जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन जा रहे हैं D2C, एंड द पोटेंशियल ड्रॉप इज -400। उसके बाद C2B जा रहे हैं, तो C2B इज 0। इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, -400 आ जाएगा। समझे बात को? D2C जा रहे हैं और C2B जा रहे हैं, तो -400 आ गया। या हम डायरेक्टली अगर D2B जा रहे हैं, डायरेक्टली अगर D2B जा रहे हैं, तब भी आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। अगर हम डायरेक्टली D2B जा रहे हैं तो भी आंसर कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है, और अगर सपोज हम D2A जाएं, हम D2A जाएं और A से B जाएं, D2A जाएं A से B जाएं, D2A तो कितना 0 था, और A to B कितना था, A to B सेम हो जाएगा, दैट इज -400 हो जाएगा। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हम ही कंक्लूड कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। चाहे आप ऐसे जाएं, चाहे आप ऐसे जाएं,
चाहे आप ऐसे जाएं, तीनों केस में सेम आएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला था पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इनटू जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं। समझे? तो मतलब जिस फोर्स का किया गया काम पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, दैट फोर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम? सार्थक क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? जिस फोर्स किया गया काम, जिस फोर्स, कहाँ खो जाते हो आप? क्लास में ही हो? बी अलर्ट एंड अटेंटिव। जिस फोर्स का किया गया काम पाथ डिपेंडेंट नहीं है, चाहे आप यहाँ से यहाँ चले जाएं, चाहे आप यहाँ से यहाँ चले जाएं, चाहे आप यहाँ से यहाँ चले जाएं, सेम ही आ रहा है, डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्स, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब हमने कंक्लूड कर लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मेरी बात समझाएगी बेटा सबको? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये किसी ने नोट करना है या मैं लिख दूं इसके ऊपर, इसको रब कर दूं? नोट कर लिए सबने? हाँ जी Yes, sir. चलो, Yes. ओके। नो तो सर, इसलिए अभी लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप बाद में देख लेना फिर, ठीक है? तो हम कह सकते हैं we concluded that electrostatic forces, are conservative in nature. Conservative in nature. That is work done by electric forces depends only upon initial सर माइक ऑफ है आपका। कोई बात नहीं, नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड, ठीक है? तो कंक्लूड किया हमने, इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव है नेचर में और उनके द्वारा किया गया काम डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल फाइनल पोजीशन, नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस Okay. सर, इसको, इस लाइन को आप नोट कर लें। हाँ जी, फिर हम आगे चलेंगे। जस्ट नोट डाउन बिफोर प्रोसीड फर्दर। सर कल टेस्ट है। अरे यार, कल की जो कहानी है, कल ऑनलाइन जो कोई टेस्ट नहीं होगा, सारे टेस्ट ऑफलाइन होंगे, तो डेफिनेटली कल कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट विल बी ऑन क्लास ट्यूसडे को होगा, ठीक है? ऑनलाइन कोई टेस्ट नहीं होगा, सारे टेस्ट ऑफलाइन होंगे मेरी आंखों के सामने। ओके, सर लास्ट में क्या लिखी है? लास्ट लाइन लिखी है अपॉन द पाथ फॉलोड। चलिए आगे बेटा, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, ओके। अपार लिख रहे हो ना Yes, sir. बेटा? Yes, sir. लिख लिया। Okay, I will check your copy on Tuesday. Okay. चलिए, तो अब देखिए आगे कहानी क्या है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा हट के दे रहा हूँ, आप इजीली कर सकते हैं उसको, थोड़ा दिमाग लगा के। तो हमारे पास यहाँ फील्ड लाइन्स है, these are field lines,
यहाँ जा रही है, दिस एंगल इज लेट इट बी 10 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस या ओरिजिन, ठीक है। फील्ड डेंसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास वो है 100 न्यूटन पर कूलम। There is a point called P, there is a point called Q. OP का डिस्टेंस जो है 4 मीटर है और OQ का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। ये डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर है और डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है। आपने क्या निकालना है? आपने VPQ निकालना है। करिए, VPQ निकालिए, चलिए फटाफट से। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन कर रही है। Yes, इस sir. बेटा क्या आंसर आया? ओके, मेरे में आंसर Sir, 200√5. ओके, यू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, ओके, एंड यस, आयरन क्या आंसर आया? Sir, minus 100√15. ओके, और बाकी बेटा आंसर किसी का आया हो? तन्वी क्या आंसर आया बेटा आपका? सर आ गया। Sir, 200√5. ओके, आपका कृष्णा आंसर? सर -100√15। -100√15। चलो लेट्स सी, क्या करना है? VPQ निकालना है, तो हमें जाना होगा VP minus VQ that equals to -E dot RP minus RQ। वेक्टर फॉर्म में गिवन है सारा कुछ, तो फील्ड को रिजॉल्व कर लेता हूं मैं। दैट इज
थीटा के 7 कॉम्पोनेंट 100 cos 30, 100 sin 30 dot RP is minus 4I, RQ is minus 2J। वापस आ जाएगा minus 50 root 3 I cap plus 50 J cap dot minus 4 I cap minus 2 J cap। I dot I is 1, माइनस बाहर तो जाएगा minus 200 root 3 G dot is 1 तो minus 100 J। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा that equals to plus 200 root 3 minus plus 100 वोल्ट या जूल पर कूलम। ये आंसर आएगा। बताइए किस किस आंसर मेरे पास सही है? तो साइंस गलत है। हाँ जी, तो माइनस आपने में क्या है। किया बेसिकली? हाँ जी, आपने शायद ये तो डिस्टेंस बाहर माइनस लगाना भूल गया। कोई बात नहीं अपार, कोई बात नहीं, अगली बार प्लीज टेक केयर। बाकी सबको समझाया मैंने क्या किया है? यस गरिमा, फिर समझ में आया आपको क्या किया है? Yes, Okay. sir. सर फिर तन्वी? से बताना, समझ नहीं आया सर। सर एक बार एक्सप्लेन But- कर दो। फील्ड को रिजॉल्व कर लिया बेटा। थीटा के साथ कमेंट cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस ले लिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्यू से पी जाते हैं। क्यू से पी जो फील्ड का जो एंगल है वो एंगल ही डिफरेंट है, आपको एंगल निकाल ही नहीं पाओगे। ये जो एंगल है वो तो निकलेगा ही नहीं, ये एंगल 30 डिग्री ना है, सॉरी 30 डिग्री नहीं है, तो आप इसको नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मैंने सिंपल फील्ड को रिजॉल्व कर लिया, एक्स कॉम्पोनेंट वाई में रिजॉल्व कर लिया, उसके डॉस्टिन ले लिया, डिस्टेंस पी का डिस्टेंस हमारे पास माइनस में आ गया, इधर माइनस आई कैप में 4 माइनस आई कैप, ये डिस्टेंस आपका जे में आ गया, 2J कैप में आ गया। बस डॉट पॉइंट कर लिया, आई डॉट आई इज 1 एंड डी डॉट आई इज 1 और सॉल्व कर लिया। आगे समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर लेकिन इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस लेके क्यों नहीं किया? डिस्टेंस लेके बेटा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो एंगल बनना था ये वाला, हमारे क्या निकालना था, क्यू से पी जाना था हमारे पास, जो एंगल बना था ये वाला, ये एंगल और इस एंगल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये 4/2 बनता, तो आप tan थीटा 2 की वैल्यू कैसे निकालते आप, और उनके फील्ड में और इसमें एंगल कैसे निकालते? ठीक है रिमा? Yes, sir. ओके ओके जो ओके, तो एक सेम क्वेश्चन करते हैं जस्ट टू बूस्ट योर मोरल। हमने कई चीजें पढ़ी है अभी तक, फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हम लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में वही किया था, अभी वही कर रहे हैं हम। तुम्हारे पास अब जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज लेट इट बी इज 100 न्यूटन पर कूलम। ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, OP डिस्टेंस है वो 3 मीटर है और OQ डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो V PQ निकालिए, करिए फटाफट से। सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट। तो cos 37 और sin 37 की वैल्यू क्या होती है? Cos 37 is 0.8, sin 37 is 0.6. Cos 37 is 0.8, sin 37 is 0.6. करिए।
सर हो गया। ओके बेटा, पार्थ सिंह राणा हाँ जी अपना आंसर बताना। माइनस है आपका? 120 जूल्स पर कूलम। 420 120 माइनस 120। 120 ओके। तो मैं निकालना है VPQ, तो VP माइनस VQ माइनस E डॉट RP माइनस RQ, ऐसे हो गया। थ्री लाइन्स रिजॉल्व कर लो। थ्री लाइन्स हमारे पास आ जाएंगे cos 37 100 cos 37 0.8 100 0.8 I कैप में 100 sin 37 0.6 J कैप में डॉट डिस्टेंस हो जाएगा RP और डिस्टेंस हो जाएगा विच इज -3 I कैप -2 J कैप, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गई, I डॉट I is 1, ये हो जाएगा 240 प्लस 120। ये तो कुछ हमारे पास ये सर आंसर जो गलत आया हो गया, है गलत हो गया। 360 में आया है। ये भी गलत करने वाली चीज तो नहीं है पर। पर मेरा सही है। अरे कृष्णा, आज तो पार्टी बनती है। वैसा हाँ जी बेटा, सबका ठीक है ये आंसर? श्रेया, Yes, sir. कोमल, हाँ जी सर। अंशु, Yes. सर गौरव। -3 I कैप कैसे आया सर? यस सर। अरे बाबा जी, इधर प्लस JI है तो उधर माइनस ही होगा। ठीक है सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आज हमारा विशाल प्रताप सिंह नहीं आया आज क्लास में। चलिए, नो प्रॉब्लम। शुड आई प्रोसीड फर्दर? चले आगे, चले बच्चा पार्टी, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो जी, चलो चलते हैं आगे। हमने पढ़ा आज इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पोटेंशियल सेम रहता है। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव है, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन। ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम थ्री लाइंस के परपेंडिकुलर चलते हैं तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है, और हमें ये भी चला था अगर हम थ्री लाइंस के पैरेलल चलते हैं तो हमारा पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज करता जाता है। थ्री लाइंस के रॉन्ग चलते हैं तो पोटेंशियल हमारा डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज करते जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखो अगली कहानी क्या है हमारे पास। तो हमारे पास बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये 0 हो गया, मान लो सपोज यहां तक हो गया ये 40, ये हो गया 50, माइक ऑफ हो गया। हाँ, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इस सरफेस से पोटेंशियल है हमारा 10 वोल्ट, 20 वोल्ट,
30 वोल्ट, 40 वोल्ट। आई होप यू कैन सी क्लियरली। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में है, ये 10 सेंटीमीटर का गैप है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द एंगल, दिस एंगल इज 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है फाइंड मैग्नीट्यूड and direction of electric field intensity, magnitude and direction of electric field intensity। करिए। समय पोटेंशियल दे रखी है ना ऊपर। ये बेटा वोल्ट लिखा हो या जूल पर कूलम लिखा हो, पोटेंशियल ही होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। आर्यन, ओके सर। हाँ बेटा, कर लिया क्वेश्चन? कर लिए बेटा? ये हिंदू कैसे करना है? सर बस हो रहा है। चलो, टेक 2 more minutes, फिर मैं कराता हूँ। तो लेट्स सी बेटा कैसे करना है। हमें जानते हैं कि अगर हम अलोंग फील्ड लेंथ जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल जो डिक्रीज करता है।
तो पोटेंशियल जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है, तो फील्ड लाइंस हमारे पास इस डायरेक्शन में होंगी। करेक्ट, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये फील्ड लाइंस की इस डायरेक्शन में हुई। अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो इन दैट केस ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास हमें निकालना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर आप देख पा रहे हैं ये 30 है तो ये कितना एंगल हुआ, मैं ये एंगल बना रहा हूँ, ये वाला दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, या इसको हम 0.1 मीटर कह सकते हैं। इसको ले लिया मैंने x। यहां से यहां जाते वक्त पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, और ये डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेते हैं हम। तो व्हाट इज cos 60? तो cos 60 इज 0.1 by x, 1/2, x आ जाएगा 0.2। हमें जानते हैं फील्ड इक्वल्स टू -dV/dr। तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है -dV वो 10 वोल्ट है, और जो डिस्टेंस है वो 0.2 है, तो ये 50 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ये फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड आ गया, और ये आ गया इसका डायरेक्शन। फिर से देखो, मैं समझाया था नहीं आएगा साथ कि हाँ जी, माइनस साइन और -dV, ये -dV की तो वैल्यू है 10 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप है ये, ओके सर, ओके 20 से 10 जाने में। ठीक है, मैंने समझाया था अगर फील्ड लाइंस हमारे पास इस डायरेक्शन में है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये हम कहें कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो इस डायरेक्शन में होंगी। करेक्ट है, तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और फील्ड लाइंस के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करेगा, फील्ड लाइंस के अगेंस्ट चलोगे तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल हमारा यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो फील्ड लाइंस ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस हमारे पास। ठीक है, यहाँ से जाते पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा था हमारे पास, n वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था। ये डिस्टेंस कितना था हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिया, और E = -dr लगा के जस्ट सॉल्व द वैल्यू ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। हमें क्लियर? बेटा सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको नोट कर ले 2 मिनट के अंदर, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रो करता हूँ आपकी तरफ। चलिए, तो मैं देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। Yeah, so we have volt, 20 volt, 10 volt, 0 volt. This angle is 60 degree, 0, 30, 40, 50, 60. Distance
in centimeters. These are equivalent surfaces. तो अब निकालने में direction of electric field intensity. करिए. Magnitude and direction of electric field intensity. Yes, बेटा आंसर. आगे आंसर सब बच्चों का. Yes, आंसर है बेटा. सर बस 1 मिनट. Okay. अपार आंसर आ गया आपका. 2 minutes. Gaurav, you solved the question. Yes, sir. Okay, क्या आंसर है बेटा? -50. Okay. And Ashu, you solved the question. No, sir. Okay. Tanvi, what's your answer? सर अभी कर रही हूँ. Okay. Komal, you solved the question. No, sir. तो ये आपने कर लिया बेटा. एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखो. पहले तो सरफेस ड्रॉ कर लो जो फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है. ये बन गया. इस डायरेक्शन में जाते हुए हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है. ऑब्वियसली यही डायरेक्शन हमारा फील्ड लाइंस का होगा इस डायरेक्शन में. क्लियर है? ये एंगल 60 डिग्री है. ये कितना हो जाएगा?
30 डिग्री हो जाएगा। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है तो ये निकाल लो, इसको आप x मान लीजिए, तो cos 30 क्या हो जाएगा, x 0.1 हो जाएगा, cos 30 इज √3/2, x आ जाएगा 0.1 √3/2। यहाँ से आते पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, E माइनस dV/dr। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट का, और डिस्टेंस हमारे पास है x, दैट इज -10.1 √3/2, दैट इज 200। I'm just calculating the magnitude. The answer आ जाएगा is 200/√3 न्यूटन पर कूलम। किस किस का आंसर सही आया है? का है, हाँ जी, सही का है। बेटा किस किस का आंसर सही है? समय सही आ गया। चलो मुबारक हो बेटा, समझ गया आपकी बात को। आर्यन, घर में आपका ठीक था? No, sir. फिर बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप देखना है और डिस्टेंस देखना है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ये क्वेश्चन तन्वी आपका ठीक था? सर एक और क्वेश्चन दे दो ऐसा। क्वेश्चन तो बेटा आप मुझसे जितने बजे लो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नोट कर लिया सर सबने? इसमें आपने E की हाँ, डायरेक्शन ऊपर की ली है। क्योंकि बेटा फील्ड लाइंस के लॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज करता है। देखो 30 से 20 हो रहा है, 20 से 10 हो रहा है, 10 से 0 होता है। फील्ड लाइंस के लॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज करता नहीं, तो समझा था हमने? ओके इसे सर। मैंने उल्टा लिया था। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शुड आई रब दिस? शुड आई रब दिस? Yes, sir. चलो जी, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको ठीक करने की कोशिश करना। थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा बादाम खाएं, दिमाग तेज करें। हमारे पास फील्ड लाइंस है ऐसे, ऐसे सरफेसेस हैं। ठीक है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। दिस एंगल इज 30 डिग्री, 0, 10, 20, 30। डिस्टेंस है सेंटीमीटर में। करेक्ट। क्या निकालना आपको? फाइंड मैग्नीट्यूड and direction of electric field intensity। करिए।
बेटा कर लिया सबने? Have you solved the question? सर 50 है। जस्ट सेकंड बेटा कराता हूँ मैं भी। चलिए, अगेन ड्रॉ अ सरफेस perpendicular to field lines। चलो कर लिया। अब पोटेंशियल आपका इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो फील्ड लाइन्स हमारे पास जो है वो इस डायरेक्शन में हो गई फील्ड लाइन्स। करेक्ट है? Yes, sir. ओके, ये एंगल 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा? 60 degree. 60 डिग्री हो जाएगा। डिस्टेंस 0.1 का है, ये x हो जाएगा, तो cos 60 कितना हो जाएगा हमारे पास? x बाई 0.1, cos 60 1/2, x हो जाएगा 0.1/2। ठीक है, तो फील्ड डेंसिटी इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr टू गेट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ कितने का हो रहा है? 10 वोल्ट का, एंड डिस्टेंस इज 0.1/2, तो 200 न्यूटन पर कूलम। बेटा आ गया सबका आंसर? अब तो आ जाना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। सही है। चलो, दैट्स गुड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शुड आई रैप दिस? एनीबॉडी वांट टू कॉपी दिस? लेट अस प्रोसीड आगे की तरफ। आगे हमारे पास है, आप अगेन डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, इस डायरेक्शन में है पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में है डिस्टेंस मीटर्स में। हाँ जी, दिस स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस इज 0, 20, डिस्टेंस है -10, 0, दिस इज 5, this is 30, this is 10, this is 20। पोटेंशियल का ग्राफ गिवन है, 0 से 20 कांस्टेंट, 20 से 30, 30 से 0। ये डिस्टेंस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। क्लियर है? दिस इज 5 मीटर, दिस 10 मीटर, 20 मीटर। क्या प्लॉट करना है आपने? आपने प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ डिस्टेंस के साथ। प्लॉट
graph of electric field intensity with distance. करिए करिए फटाफट से। बेटा कर लिया सबने? ग्राफ प्लॉट कर लिया बेटा सबने? सर कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। चलो लेट्स सी। हम ये जानते हैं, हमने सिर्फ इतनी चीज पढ़ी ना, फील्ड लाइंस के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप करता है, फील्ड लाइंस में पोटेंशियल अप होता है। अगर पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा तो फील्ड लाइंस नहीं है। तो E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, ये हम सब जानते हैं। यहाँ से पोटेंशियल जो है 0 से 20 तक बड़ा है, तो माइनस पोटेंशियल dV आपका प्लस में आ गया, डिस्टेंस ऑफ 10, तो माइनस फील्ड लाइंस होगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो फील्ड लाइंस भी क्या होगी? 0 होगी, 0 से 5 तक। उसके बाद 5 से 10 तक पोटेंशियल फिर बढ़ा है हमारे पास, माइनस 10 का बड़ा है फॉर डिस्टेंस ऑफ 5, तो माइनस 2 अगेन। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दैट इज 30, एंड फॉर डिस्टेंस ऑफ 10, तो यहाँ प्लस 3 आ गई। समझे? तो पोटेंशियल हमारा यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ है, तो फील्ड लाइंस नेगेटिव, कांस्टेंट 0, इंक्रीज नेगेटिव, डिक्रीज पॉजिटिव। निकाल कैसे रहे हैं? पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। क्लियर है? इसको ऑर्डिनरी ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ गोज लाइक दिस। फर्स्ट वी हैव -2 फील्ड लाइंस, -10 डिस्टेंस से लेकर 0 तक, 0 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से
20 तक एक ग्राफ प्लॉट करना है हमने। तो फील्ड लाइंस इनिशियली -2 -2 यहाँ पे अगेन -2, उसके बाद यहाँ से 0, उसके बाद +3, ये +3, ये ग्राफ आ गया, समझ गए? दिस इज द ग्राफ ऑब्टेन्ड। आगे बेटा सबको समझ में? एक्सप्लेन करना सर फिर से एक्सप्लेन। देखो बेटा, मैंने ये समझाया ना, पोटेंशियल अगर सपोज हमारे यहाँ से इंक्रीज होगा, फील्ड लाइंस नेगेटिव होंगी, फील्ड लाइंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है ना, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ 0-20, फील्ड लाइंस आर नेगेटिव, पोटेंशियल कांस्टेंट तो फील्ड लाइंस आर 0, इंक्रीज फिर नेगेटिव, ग्राफ डिक्रीज पॉजिटिव। ग्राफ ही तो देखो बेटा, यहाँ पोटेंशियल कितना हुआ 20/10, या 0, यहाँ 10/5, यहाँ पे 30/10, तो यहाँ से यहाँ तक -10 से यहाँ तक फील्ड लाइंस नेगेटिव -2, उसके बाद 0 से 5 तक 0 फील्ड लाइंस, फिर 5 से 10 तक इज -2 अगेन, और यहाँ से यहाँ तक इज +3। फिर सबको समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। कीप द माइक ऑफ। या चलो ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो फटाफट से, फिर आगे कराता हूँ मैं। सर जो E3 है वो माइनस कैसा आया? और बेटा यहाँ से पोटेंशियल इंक्रीज नहीं किया, पोटेंशियल इंक्रीज क्या करता है जब फील्ड लाइंस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तभी तो है यहाँ पे। ओके सर। ओके जी, ओके। बेटा कर लिया सबने? यस सर। चलो यस सर। आगे बढ़े। हाँ जी, और देखें इसमें और कहानी क्या है हमारे पास। अगर सपोज हमें पोटेंशियल गिवन है और फील्ड निकालनी है, टू गेट फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, टू गेट फील्ड from potential, to get field from potential, but we have, तो हमें क्या करते हैं, field length equals to minus partial derivative of v respect to x, partial derivative of v respect to y, partial derivative of v respect to z, ये निकालना होता है हमें। क्लियर है? हाँ जी, अब इसका मतलब क्या है? हाँ बता रहा हूँ बाबा। करना क्या होता है इसमें, मान लो सोर्स पोटेंशियल गिवन है आपके पास, पोटेंशियल इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स क्यूब, ये गिवन है आपको पोटेंशियल। आपको फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v सर वो सिंबल रिस्पेक्ट कौन टू सा है? x, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, ऐसे होता है सिंबल। सिंपल डेरिवेटिव तो ये होता है ना, सिंपल d/dx। इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, कर्व मार दिया, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। रिस्पेक्ट टू x करो मतलब पूरी टर्म को रिस्पेक्ट टू x कर दो। ओके। क्या जाएगा, y + 0 + 3zx स्क्वायर आ गया। फिर रिस्पेक्ट टू y कर दें तो जाएगा x + 2yz + 0।
रिस्पेक्ट टू z कर दें, क्या देगा 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आ गया। बस अब आप फील्ड की लिखते हैं इक्वेशन, फील्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इक्वल्स टू माइनस, ये हमारे पास हो गया y प्लस 3z एक्स स्क्वायर आई कैप में प्लस x प्लस 2y z, ये हुआ j कैप में प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हुआ हमारा k कैप में। ये फील्ड्स बन जाएंगे। क्लियर? पता लगे कैसे करना है? यस सर। चलो नोट करिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन करिए। पोटेंशियल गिवन है आपके पास 4xy प्लस वाई एक्स स्क्वायर, हाँ जी, फील्ड के लिए निकालिए, करिए क्वेश्चन। चलिए कर लेंगे, संडे है, सॉरी क्लास नहीं है। तो क्लास कब तक है? जब तक है जान। कौन बोल रहा है क्लास कब तक है? हैं? सर अभी केमिस्ट्री क्लास है ना, इसके। चलो बस कोई नहीं, मैं छुट्टी कर रहा हूँ अभी 2 मिनट के अंदर, एक क्वेश्चन करा के छुट्टी कर देता हूँ। केमिस्ट्री क्लास कितने बजे है? 7:30 नहीं है? यस सर, 7:30 है। अच्छा, आपको रेस्ट चाहिए होता है ना, सारे क्वेश्चन कर करके थक गए हैं आप लोग। हाँ जी, चलो लेट्स डू इट। तुम्हारे पास पहले क्या करना है आपने, जस्ट गेट मी dv बाई dx, क्या बचेगा 4y प्लस 0 dv बाई dx dy, सॉरी ये 10x बचेगा, सॉरी साइड स्टेप करोगे तो क्या बचेगा 4x। तो फील्ड्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, इक्वल्स टू माइनस 4y प्लस 10x आई कैप प्लस 4x जे कैप, ये फील्ड्स आ जाएंगी। एम आई क्लियर? फिर एक बारी पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं बताना। बेटा कुछ नहीं करना होता, बट आपने रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 4y बचेगा सिर्फ, यस ठीक है। रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ पे 10x बचेगा, मतलब रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका तो 4x बचेगा, इसमें है ही नहीं y, बस। मतलब जो भी अगर टर्म में रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, रिस्पेक्ट टू y, रिस्पेक्ट टू z, टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। तो इंडिविजुअली आई कैप इनपुट कर दो, जे कैप इनपुट कर दो। क्लियर बच्चों? चलो आज से इतना ही। तो कल आपकी क्लास नहीं है, ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा, क्लियर? एंड जो आज का काम है वो नहीं आएगा, हमारा जो काम होगा वो हमने लास्ट क्लास थर्सडे तक किया था, वही टेस्ट में आएगा। क्लियर है? कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम एंड पोटेंशियल दैट वी हैव डन टिल ऑन थर्सडे, तो वो हमारे टेस्ट में आएगा।
क्लियर बेटा सबको? वैसे भी लिख के मैसेज करूंगा सबको। Yes. बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके जी, Thank you, sir. ओके जी, ओके।